गाइस, वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो हम वापस आ चुके हैं अपने घर, यानी लखनऊ आ चुके हैं। सब जगह घूम के आ चुके हैं, बहुत मजा आई। विंटर का पूरा फुल्ली इंजॉय हमने किया है। और जब घर आए हैं तो बहुत से काम ऐसे हैं जो हमें करने हैं। सबसे पहले आती है कपड़ों की बारी, तो मैं आ गई। कपड़े हो चुके हैं, तो अभी क्या है, मैं जा रही हूँ सब वॉश करने के लिए। मैंने मशीन में लगा दिए हैं कपड़े। कुछ कपड़े हैंड वॉश है जो कि हाथ से धोने हैं, क्योंकि इतने कपड़े हो जाते हैं। बच्चे हैं आपके साथ तो वो भी है, साथ में विंटर भी है, तो उसके हिसाब से कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं समर के तुलना में। तो अभी क्या है, अभी हम जा रहे हैं कपड़े धोने। उसके बाद मैं क्या क्या करूँगी मैं आपको सब बताऊँगी। सच में बहुत ही मज़ा आया है। और शायद आप लोग भी कहीं ना कहीं गए होंगे, तो आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं कमेंट करके बताइएगा। मैं कहाँ जा रही हूँ, मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में दे दी हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर है कि मैं कहाँ कहाँ गई थी, क्या क्या चीज़ें की, और मैं क्या क्या चीज़ करके आई हूँ, और क्या क्या चीज़ करने के बाद मुझे कितना मज़ा आया है, सब कुछ मैंने आपसे शेयर किया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं घर का ब्लॉग कि मैं आज क्या कर रही हूँ। तो आज मेरी स्टार्टिंग हो चुकी है, मैं कपड़े वॉश करने वाली हूँ। चलिए मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है मेरे क्लोथ्स जो कि मुझे वॉश करने हैं। और बहुत ही ज़्यादा गंदे तो नहीं होते कपड़े, क्योंकि हम लोग चेंज करते रहते हैं अल्टरनेट। और विंटर में इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक के अंदर एक कई लेयर्स में हमको कपड़े पहनने पड़ते हैं। और ये हमारे भगवान जी के, लड्डू गोपाल जी के भी वस्त्र थे जो कि गंदे हो गए थे। मैंने उन्हें भी अच्छे से धो लिया है। हालांकि अभी धूप है तो सारे कपड़े सूख जाएंगे। और दूसरी तरफ मुझे ब्रेकफास्ट भी रेडी करना था। तो अभी क्या है, अभी मैं सोच रही थी, मेथी लाई थी तो मेथी का कुछ बना लेती हूँ। तो आज मेथी का मैं जो है पराठे बनाऊंगी। तो मेथी को पहले मैंने छोटे छोटे काट लिए थे। अभी क्या है, मुझे ध्यान आया मेरे पास चॉपर है, तो उसकी हेल्प से मैंने इसको क्या किया है और बारीक कर लिया। सच में इतना अच्छे से ये चॉप हो गया था, इससे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छे से कट जाएंगे। देख लीजिए कितना, एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से भी आप बहुत ही महीन महीन अपनी मेथी को काट सकते हैं। और देखिए कितना सुंदर चॉप हो गया। अब जब मैं आटे में इसको डालूंगी तो अच्छे से गूंथूंगी तो अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने जितनी भी मेथी थी उनको अच्छे से पहले धो लिया था, और फिर पहले थोड़े मोटे मोटे टुकड़ों में मैंने इनको काटा था। फिर बाद में मैंने इनको क्या किया, इस तरह से चॉपर में डाल करके अच्छे से चॉप कर लिया। इससे हमारे बिल्कुल फाइन मिल गया है, मुझको जैसा चाहिए पराठे में डालने के लिए। उस तरीके से मैंने देखिए सारा अपना मेथी जो था कट कर लिया था। सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे से कट जाएगा। और ये देखिए अभी क्या है, मैं आटा ले रही हूँ। बूम, इतना ढेर सारा आटा सा आ गया है उड़ करके कैमरे में। तो अभी क्या है, अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, मैंने गरम मसाला डाला है, करीब 1 छोटी चम्मच डाला है। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है पराठे का। और साथ में मैंने इसमें क्या हुआ है, थोड़ा सा अजवाइन लिया, उसको हाथों से बहुत ही अच्छी तरह से मसल करके डाला है। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है, और जो अजवाइन का फ्लेवर है काफ़ी बढ़िया मिक्स हो जाता है आटे में। और ये देखिए मेथी जो थी मैंने अच्छे से इसको धो लिया था, और उसको इसमें डाल रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है। अभी क्या है, उन्हीं से अच्छी तरीके से इसको अच्छे से मैश करूँगी, अच्छी तरह से मिक्स करूँगी सारी चीज़ों को। इससे क्या होगा कि सारा फ्लेवर आटे के अंदर आ जाएगा। और फिर हल्के से, चाहे गुनगुने पानी से चाहे नॉर्मल पानी से, जैसा आपको लगता है आप आटे गूंथ लीजिए। तो मैं इस तरीके से, मैंने क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा पानी को डालते हुए अच्छे से जो है अपना डो प्रिपेयर किया है। आप अगर गुजरात में अगर आपने देखा है तो थेपले बनते हैं, वो इसी तरीके से बनते हैं। बस ये है कि इसमें सारी चीज़ें जो मैंने डाली, इसमें मैंने आटे में बहुत सारी चीज़ें मिक्स की, जिसमें बाजरे का आटा, मक्की का आटा, रागी का आटा सारा मिक्स करके बनाते हैं। इसी तरह से थेपले भी रेडी होते हैं, जो आप गुजरात में अगर आप गए हैं खाते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से थेपले रेडी किए जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसका एक एक लोई ले रही हूँ। आप इस तरह से पराठे, अपने यहाँ पराठे कहे जाते हैं, वहाँ थेपले कहे जाते हैं। आप जो भी तरह से बनाना चाहें तो बनाइए। तो मैं अभी क्या है, मैं एक मीडियम साइज़ का जो है लोई लेकर के बढ़िया सा इसको अच्छे से रोलिंग पिन की हेल्प से इसको रोल कर लूँगी, और बढ़िया बढ़िया से थेपले रेडी कर लूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट होता है मॉर्निंग का। इससे क्या होगा, इससे जो हमारी ग्रीनरी है, जो ग्रीन्स है, हमारे बच्चे जो हैं बहुत आसानी से खा लेते हैं। क्योंकि अगर हम नॉर्मल उनको साग बना के इस तरह से देते हैं तो वो नहीं खाते हैं, मगर अगर आटे के साथ गूंथ करके देते हैं तो बच्चे जो हैं चुकंदर भी खा लेंगे, और साथ के साथ कोई भी ग्रीन साग डालेंगे तो बच्चे जो खा लेते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं उनको। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट में इस तरह से ग्रीन्स डाल करके दे सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्दी भी होता है। और सच में एक बढ़िया स्नैक्स भी रेडी हो जाता है। आप इसको बना के रख भी सकते हैं पूरा, 24 आवर ये ख़राब नहीं होगा आपका विंटर में। और सच में बहुत ही अच्छा लगता है चाय के साथ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो अक्सर ये चाय के साथ ही खा लेती हूँ, मुझे इसके साथ कोई सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं तो हमारे यहाँ कानपुर में बुकनू एक बहुत बढ़िया बनता है, उसके साथ हम इसको खा लेते हैं। देखिए कितने करारे हमारे थेपले रेडी हो चुके हैं। अभी क्या है, क्योंकि इसमें सारी आटे मिक्स है, मैंने थोड़ा सा इसमें चावल का आटा भी मिलाया था, तो काफ़ी चीज़ें मिला करके जो है ये डो प्रिपेयर किया था मैंने। और इससे क्या होता है कि हमारा जो पौष्टिक आहार जो होता है, एक जो आजकल बहुत प्रचलन में है कि श्री अन्न, तो इस तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करके जो हम आटा रेडी करवा रहे हैं, इससे क्या होगा, ये हमारे डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, और ये जो है हमारे को हेल्दी भी बनाता है। जो है दूसरी तरफ अपने जो कपड़े मशीन में लगाए थे वो भी रेडी हो चुके हैं। बच्चों के कपड़े हैं, लड्डू गोपाल के कपड़े हैं, इनको मैं फैला दे रही हूँ क्योंकि इनके कपड़े ज़रूरी है। धूप बहुत ही अच्छी खिली हुई है तो इसलिए कपड़े भी फटाफट सूख जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने क्या हुआ, अपना जो मॉर्निंग का जो टाइम होता है, मैं सोचती हूँ जितना मैं जल्दी सारी चीज़ें निपटा लूँ उतना अच्छा है, क्योंकि
कि इसको नहीं डालूंगी तो फिर क्या होगा कि धूप भी चली जाएगी और वेदर भी ठंडा है तो सूखेगा भी नहीं। तो वेदर अभी अच्छा है इसलिए मैंने क्या किया, इसको फटाफट धो करके, कुछ कपड़े इसमें ड्राई क्लीन वॉश भी थे तो मगर मुझे इतना पता है कि किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है तो मैं घर में भी कुछ चीज़ें वॉश कर लेती हूँ। सिल्क की साड़ियों को छोड़ करके मैं सारी चीज़ें वॉश कर ही लेती हूँ लगभग। हाँ, ब्लैंकेट्स हैं जो कि नहीं घर में वॉश कर पाती हूँ, वो एक आध है जो नहीं कर पाती, उसको मैं दे देती हूँ। बाकी कोशिश मेरी यही रहती है कि सारे कपड़ों को, जितने भी वूलन कपड़े हैं उनको ईजी वॉश करती हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से करती हूँ। वो मैं डिटेल में बताऊँगी आपको कि किस तरीके से आप घर में जैकेट्स को, ब्लैंकेट्स को वॉश कर सकते हैं। सच में पैसे बहुत लगते हैं, एक अगर ब्लैंकेट आप धोने जाते हैं, जैकेट को देने जाते हैं तो 400-500 रुपीज़ लग ही जाते हैं। तो इससे अच्छा क्यों ना हम घर में ही वॉश कर लें। इस तरीके से मैंने क्या किया है, अपनी सारी जैकेट्स को और कंबल को, जितने भी कपड़े थे सब लगभग धो ही चुकी हूँ। और धूप इतनी अच्छी है, मौसम ने साथ दिया तो इस तरीके से मैंने अपने कपड़े फैला लिए। और आप देख रहे हैं कि अभी मेरे पीछे मैं कपड़े फैला रही हूँ, पीछे आप देख रहे हैं ग्रीनरी है, ये ग्रीनरी वही है तरोई वाली। तो चलिए मैं इसके पास भी आपको लेके चलती हूँ। तो ये देखिए मैं छत पे आई थी कपड़े फैलाने के लिए और ये देखिए अभी भी हमारी तरोइयों में तरोइयाँ निकल रही हैं और थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत से गुच्छे गुच्छे वाली निकल रही हैं। पर पत्ते इसके थोड़े ख़राब से लग रहे हैं, मुझे लग रहा है अभी ये सब समय ख़त्म हो गया है, मगर फिर भी देखिए तो इसी तरीके से इधर भी देखिए खूब लगी हुई है तरोइयाँ लाइन वाइज, इधर भी। तो भैया अभी भी लग रही तरोइयाँ, क्या ये सीज़न में तरोइयाँ होती हैं? थोड़ा कमेंट करके बताइए, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि तरोइयाँ इस समय शायद नहीं होती हैं, पर यहाँ पे हो रही, क्यों हो रही हैं मुझे आइडिया नहीं है। तो चलिए नीचे चलते हैं और अगला काम अपना बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जो इस बार आई हूँ तो मैं एक बहुत ही स्पेशल चीज़ लेके आई हूँ जो आपको दिखाना चाहती थी, तो बहुत ही मन हो रहा था दिखा दूँ। तो ये है इलेक्ट्रिक केटल। आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक केटल कैसे लग रहा है, तो देखने में लग ही नहीं रहा है, पर मुझे इसकी ज़रूरत थी, मेरे पास थी। तब भी आप सोच रहे हैं कि क्यों मैंने मंगाया इसको, क्योंकि मेरी पुरानी वाली केटल जो है वो ख़राब हो गई है और ख़राब होने के कारण उसकी एक पिन है, उसकी वजह से वो चल नहीं रही है। तो मुझे इसको इमरजेंसी में मंगाना पड़ा, क्योंकि मैं अभी इस बार जब ट्रैवल में थी तो मुझे बहुत ज़रूरत पड़ रही थी गर्म पानी की, क्योंकि ठंड में बिना, मतलब मेरी आदत है मैं गर्म पानी का ही इस्तेमाल करती हूँ। और सच में ये बहुत ही अच्छा था, मैंने इसको देख के ले लिया है तुरंत, तो मैंने कहा आपको भी शेयर कर ही देती हूँ। ये बहुत ही यूज़फुल है, अगर आपके पास आप केटल लेना चाह रहे हैं तो ये वाली केटल आप लीजिए, इसमें कई चीज़ें आपको एट ए टाइम मिल जाएंगी। तो चलिए मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देती हूँ। तो ये है इसके ऊपर लिड, आप सोच रहे हैं ये लिड, ये तो जैसे कढ़ाइयों में होती है, पैन में होती है, उस टाइप की लिड है। हाँ, तो ये लिड आपको इसमें मिलने वाली है, ये पूरी ग्लास लिड है और ऊपर जो है पूरा इसका पकड़ने के लिए एक बढ़िया सा आपको एक टॉप मिला हुआ है, इसको पकड़ करके आप उठा के रख सकते हैं। तो ये काफ़ी मजबूत है, अच्छी क्वालिटी का है। जाहिर सी बात है अगर ये हम किसी कंपनी से ले रहे हैं, आप वंडर शेप की कोई चीज़ ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें अच्छी ही होंगी। तो ये देखिए ये स्टील का, ये आपको क्या लग रहा है, ये स्टीमर मिल रहा है इसके साथ, ये स्टीमर है, प्रॉपर स्टील का बना हुआ है। और सच में मैंने खुद नहीं, मुझे पता था कि ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी, मैं तो सिर्फ एक ये लगा कि चलो बड़ा है तो इसमें करीब 1.5 लीटर के आसपास कैपेसिटी है इसके पानी की, इतना हम इसमें गर्म कर सकते हैं। तो ये है पूरा स्टील का, इसके अंदर एक मुझे ये भी मिला है, ये है स्टेनर। तो आप स्टेनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको क्या कर सकते हैं, इसमें आप स्टीम भी कर सकते हैं। तो कई चीज़ें यूज़फुल हैं इसके अंदर। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, और इसमें दिया हुआ है कि कितने से कितने तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा बढ़िया प्योर स्टील है, बढ़िया स्टील है। और इसके बाद इसके अंदर हम किस तरह से इसको रखेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे, आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्टील है, आप आराम से इसके ऊपर रख करके कोई भी चीज़ स्टीम कर सकते हैं। खास तौर से जैसे हम लोग कुछ सब्जियों को ब्लांच करते हैं तो उसमें ये काफ़ी यूज़फुल होता है। अभी बारी आती है इसके नीचे जो हम राउटर रखते हैं, जिसके ऊपर हम केटल को लगाते हैं, वो ये है। तो ये नॉर्मल सभी केटल्स में मिलती है। तो ये है, इसको आप इसमें अच्छी तरीके से फिक्स कर सकते हैं और ये बढ़िया सा काम करेगा। और इसके साथ इसकी लिड है जो कि इसके साथ वायर के साथ दी हुई है। तो आप इसको अच्छे से कहीं भी सेट कर सकते हैं, टेबल पे लगा सकते हैं, किचन में लगा सकते हैं, रूम में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। और ख़ास तौर से ट्रैवल टाइम में तो मुझे लगता है काफ़ी यूज़फुल है। मुझे ये मिल जाता तो क्या बात थी, मगर ये काफ़ी बाद में मिला है मुझे, तो वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। अभी क्या है, इसके अंदर का जो पोर्शन है ये है, मेन पार्ट ये है, इसी के अंदर सारी चीज़ें आई हुई थी। तो अभी मैं आपको ये भी दिखा दे रही हूँ कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिली हैं। ये देखिए, ये है मोल्ड, इसके अंदर आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। जैसे आप छोटा केक बनाना चाहते हैं या जेली आप बनाना चाहते हैं, कुछ भी बनाना चाहते हैं, तो ये प्लास्टिक का, इसका प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो आप इसको क्या है, ये आप
इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है फूड ग्रेडेड प्लास्टिक है, आपकी ये ख़राब नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छे डिज़ाइन की है, आप इसको रख सकते हैं इसके अंदर कोई भी चीज़ बना करके। और इसके ऊपर ये रखा हुआ है, अब इसका नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगी, मगर आप इस पर जैसे कुछ भी चीज़ आप बॉयल करना चाहते हैं, आप आलू भी रख करके इसके ऊपर रख सकते हैं, शकरकंदी, या आप जो है आंवले को कभी स्टीम करते हैं तो इसके ऊपर रख करके भी स्टीम किया सकता है। और ये इसका लॉकिंग सिस्टम है, इसमें आप लॉक करके इसको रख सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसको उठा सकते हैं। तो मतलब आपका हाथ भी नहीं जलेगा। ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, इसको रखना उठाना बहुत ही इजी है। तो आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी आता है जो इसका मेन जो बर्तन है, ये है। इसमें क्या है, पानी डाल सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं, आलू भी इसमें बॉयल कर सकते हैं, चावल बना सकते हैं, मैगी बना सकते हैं, तरह तरह की सब्जियां बना सकते हैं। काफ़ी कुछ है, खासतौर से हॉस्टल के बच्चों के लिए तो काफ़ी यूज़फुल है ये। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। इसमें ये देखिए लिड लगी है ऑन ऑफ करने के लिए। आपको इसमें 2 तरह का मोड है, इसमें एक सिम है, एक हाई करके मोड है। तो 2 तरह का मोड है। नीचे राउटर के लिए देखिए पिन लगा है, मेरा यही पिन गायब हो गया है दूसरी केटल का, तो इसलिए मुझे ये लेना पड़ा। तो ये देखिए इसकी कैपेसिटी करीब 1.5 लीटर की है। आप इसमें मैक्सिमम जो दिया हुआ है सब कुछ इसमें आपको दे रखा हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग करके इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, काफ़ी ड्यूरेबल है, आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, हैंडी है, आप हैंडल भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इसके अंदर इसका जो है ब्राइट मुंह होने की वजह से इसकी क्लीनिंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो सकती है। केटल्स में ये सारी सुविधाएं नहीं है जो कि मेरे पास थी। उसका जो है मुंह बहुत छोटा था, उसमें हाथ भी नहीं जाता था, तो वो बहुत ही अच्छे से प्रॉपर क्लीन नहीं होता था, उसके लिए ब्रश की ज़रूरत पड़ती थी। अभी ये इतना अच्छा है कि बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन भी हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से इसको रखना है। आप इस तरीके से आप कोई भी चीज़ इसमें स्टीम कर सकते हैं, छोटी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें हैं, कुछ भी आप स्टीम कर सकते हैं। जैसे आलू को आपको स्टीम करना है तो आप छोटे आलू डाल करके, या फिर स्वीट पोटैटो करना है, या कॉर्न को आपको बॉयल करना है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप स्टीम कर सकते हैं। और जैसे मैं फ़रा बनाती हूँ, मुझे फ़रा का बहुत शौक है और कभी बनाना होता है तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा कि इस तरीके से भी हम फ़रा बना सकते हैं। क्योंकि टाइम कम होने की वजह से सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, पर फिर भी थोड़ी मात्रा में अगर कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए ये बेटर है। अभी क्या है, एक साथ हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। जैसे नीचे हम कोई चीज़ बॉयल करना चाह रहे हैं तो नीचे जैसे हम सूप बनाना चाह रहे हैं तो सूप नीचे बना लेंगे, और ऊपर हम सब्जियों को ब्लांच भी कर सकते हैं, मतलब उनको भी अच्छी तरीके से स्टीम दे सकते हैं। तो 1 पन 2 काज वाली चीज़ें हो जाएंगी। हमें एक मोल्ड मिला हुआ है, इसके अंदर हम जैसे जेली बना सकते हैं बच्चों के लिए, तो जेली के लिए भी काफ़ी अच्छा। छोटा केक बनाना है तो वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाएगा। तो ये सारी खूबियाँ हैं इसके अंदर। अभी मैं और भी मेंशन करूँगी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मैं बना के आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें इसमें और भी हम कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप ज़रूर वीडियो को देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये केटल आपको कैसी लगी, ये इलेक्ट्रिक केटल आपको कैसी लग रही है, कलर कैसा है। और ये जो है वंडर सेफ का है और इसका जो प्राइस है वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी। अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में और डिटेल तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि किस तरीके से मैंने इसमें राइस को बॉयल किया है मॉर्निंग में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है तो उनके लिए मैं थोड़ा सा राइस बनाना चाहती हूँ, तो मैं इस तरीके से उनके लिए राइस रेडी कर सकती हूँ। तो ये देखिए मैंने राइस को अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसमें पानी की क्वांटिटी कम ही डाली जाती है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये राइस को बना के रेडी कर देता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने लिड लगा दी है और हमारा जो है राइस अभी 5 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगा। तो आप बहुत ही आसानी से इसमें मैगी भी बना सकते हैं। अगर आप इंस्टेंट मैगी बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से इसमें बन जाता है। और ये मैंने सेकंड स्पीड, मैंने हाई स्पीड में इसको रखा है। देखिए राइस कितने खिले खिले से सुंदर सुंदर से बने हुए हैं, मतलब बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं इसी में इनके लिए राइस बनाती हूँ जो कि इंस्टेंट तरीके से रेडी हो जाते हैं। सच में बहुत ही अच्छी ये जो केटल है बहुत ही अच्छी है, मुझे तो काफ़ी यूज़फुल लगी। फ्रेंड्स आपको कैसी लगी ये केटल ज़रूर बताइए कमेंट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।